जय मसीह की दोस्तों, आपको फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है जहाँ पे हम थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं। और जैसा कि हम आगे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हम इससे पहले और एक वीडियो बना चुके हैं, क्या यीशु मसीह हिंदू धर्मशास्त्र में है। हम पहले बना चुके थे क्या यीशु मसीह वेदों में है। तो आज हम स्पेसिफिकली हम ये जानेंगे कि क्या यीशु मसीह भविष्य पुराण में है या नहीं। और जितने भी दावे किए जाते हैं, चाहे वो मसीह समाज से हो या फिर बाहर के लोग, जितने भी ये जो दावे करते हैं कि यीशु मसीह सच में भविष्य पुराण में है, कुछ कुछ वर्सेस को दिखा के वो ऐसा कहते हैं, क्या ऐसा सच में है। तो इसको हम जानेंगे और इसको जानने के लिए हमारे साथ एक प्यारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक पीएचडी होल्डर है क्वांटम न्यूक्लियर फिजिक्स में, डॉक्टर जॉनसन से पहले हमें इसमें गाइड करेंगे। जी सर। मुझे खुशी है आकाश कि तुमने मुझे इस इंटरव्यू के लिए निमंत्रित किया। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मेरी रुचि जब मैं नाइन्थ में पढ़ता था तब से है। नाइन्थ का मतलब है 1968 से। और ये रुचि इसलिए भी थी कि उस जमाने में संस्कृत हमारा सेकंड लैंग्वेज था। और एक बार मैंने अपने एक सीनियर से कहा कि आपके वेदों में तो प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है। दरअसल मेरे हाथ में एक पर्चा पड़ गया था जीएलएस का पब्लिश किया हुआ, जिसका नाम टाइटल है बलिदान। उसमें उन्होंने बताया है कि प्रभु यीशु के सूली पर बलिदान के 9 चिन्ह ऋग्वेद में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने अपने सीनियर को दिखाया। सीनियर काफी बड़ा इंटेलेक्चुअल था। हाँ, एवेंचुअली मेरे वो सीनियर भाई साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा के प्रोफेसर बन गए। उनका नाम पुरुषोत्तम अग्रवाल है। अब वो रिटायर हो चुके हैं। पुरुषोत्तम एक अच्छा वेदांत का विद्यार्थी भी था। पुरुषोत्तम भाई साहब ने मुझसे कहा कि जॉनसन, ये सब बकवास है। तुम संस्कृत जानते हो और ग्वालियर शहर में तो हिंदुओं के सारे ग्रंथ आसानी से उपलब्ध है। तुम उन सबको पढ़ के मुझे बताओ कि ऋग्वेद में ये कहाँ है। मैं सुन के चकरा गया। उसी दिन मैंने जाके हमारा जो बड़ा बाजार है वहां से ऋग्वेद की एक कॉपी खरीदी, जो संस्कृत और हिंदी में है। और ऋग्वेद को आदि से लेकर अंत तक पढ़ा और देखा कि उसमें प्रभु यीशु के बारे में कहीं कुछ भी नहीं है। फिर बलिदान नाम का जो ट्रैक्ट है उसको उठा के दोबारा देखा तो एक बात नोट की कि हम मसीही लोग जब भी प्रभु के वचन से कोई भी पद बोलते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर देते हैं। तो एक मसीही ने बलिदान नाम का जो ट्रैक्ट लिखा है उसमें रेफरेंस ही नहीं है। ये क्या तमाशा है। तब मुझे पुरुषोत्तम भाई साहब के सामने ये मानना पड़ा कि जो पर्चा मैंने आपको दिया था उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। और मैंने ऋग्वेद को आदि से लेकर अंत तक पढ़ा और उसमें किसी तरह का कोई रेफरेंस नहीं पाया। तो पुरुषोत्तम भाई साहब ने कहा कि अब हिंदुओं को हैरस करना बंद करो, कि प्रभु यीशु का संदेश उसमें है इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर मेरी दिलचस्पी शुरू हुई। उसके बाद मैंने हिंदुओं के चारों वेद, उसके अलावा जितने ब्राह्मण, जितने आरण्यक, जितने उपनिषद और जितने पुराण मिल सकते थे, और ऐतिहासिक पुस्तक रामायण, महाभारत और हिंदू वेदांत दर्शन की पुस्तक भगवत गीता, इन सब को एक एक करके खरीदा, इन सब को पढ़ा और देखा कि इनमें कहीं भी एक भी वाक्य प्रभु यीशु के बारे में नहीं है। तो ये है मेरा इंटरेस्ट हिंदू धर्म ग्रंथों में। जस्ट एक सतही या सुपरफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, काफी गहरा इंटरेस्ट है और काफी गहराई से अध्ययन किया है। और ये सारे के सारे ग्रंथ कई तो एक से अधिक संस्करणों में, जैसे ऋग्वेद तो मेरे पास कई संस्करण में था। संस्कृत हिंदी में भी था, संस्कृत मलयालम में भी था, संस्कृत अंग्रेजी में भी था। ये सब मेरे पास थे। और अभी हाल ही में, अब मेरी उम्र देखते हुए ये नष्ट ना हो जाए, इसके लिए मैंने
पास में एक बाइबल स्कूल में सब जमा करवा दिए हैं, जिससे कि विद्यार्थी लोग उसका फायदा उठा सके। तो आकाश, ये है मेरी पृष्ठभूमि। इसको मन में रखकर आज क्या प्रश्न पूछना चाहिए? पिछले बार तो तुमने ऋग्वेद से जो प्रभु के बारे में जो तथा कथित कोटेशन से उनके बारे में पूछा, और मैंने ये स्पष्ट किया था कि तथा कथित सही शब्द है, क्योंकि ऋग्वेद में कहीं प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। जी आज क्या पूछना चाहते हो? जी हमने जो पिछली बार जो वीडियो बनाया था, हाँ एक्चुअली हाँ। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि जो नौ लक्षण है, जो प्रजापति के नौ लक्षण है, उसके बारे में आपने बताया था और बहुत अच्छे से बताया था। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जब सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे पास्टर हो गए, जैसे कि अगर मैं नाम लूं, उनका नाम है डॉक्टर विकास मसीह। डॉक्टर पता नहीं, लेकिन विकास मसीह उनका नाम। तो बहुत ही धर्म, हिंदू धर्म शास्त्र से बहुत ही कोटेशंस लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को वहां से खोज के निकाल के लोगों को बताते हैं, और लोग वहां से यीशु मसीह पे विश्वास भी करते हैं, और वो यीशु मसीह पे आकर उद्धार भी पाते हैं, वो विश्वास करके उद्धार पाते हैं। तो ऐसे हम कहीं कहीं और कहीं एग्जाम्पल्स देखते हैं सोशल मीडिया में। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रोशनी डालें उसके ऊपर कि क्या सच में यीशु मसीह के बारे में भविष्य पुराण में है, क्योंकि वो लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईसा, ईशा पुत्र, इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो। भविष्य पुराण में सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह का मेंशन है या फिर यीशु मसीह का प्रोफेसी है वहां पे। ओके, तो आज तुम भविष्य पुराण पर ध्यान देना चाहते हो। जब हम वेदों पर चर्चा कर रहे थे, तब पृष्ठभूमि जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भविष्य पुराण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं कि क्या वाकई में प्रभु यीशु के बारे में भविष्य पुराण में कुछ है, तो पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। पृष्ठभूमि जानना इसलिए जरूरी है कि आज जो भविष्य पुराण लोगों के हाथ में है, इसमें चार एडिशंस, चार विभिन्न प्रकार के संस्करण उपलब्ध हैं, और इन चारों में मसीही लोगों ने बड़ी हरकत या बड़ी शरारत या धोखा किया है। तुम एकदम से पूछोगे, मसीही लोगों ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है क्या? मेरा जवाब है हाँ। पिछले लगभग 400 सालों में मसीही जगत ने, खासकर जब मैं मसीही जगत बोलता हूं, तो भारतीय मसीही जगत ने नहीं, यूरोप से आए हुए मसीही मिशनरीज ने हिंदू समाज के साथ बहुत अधिक धोखा किया है। अफसोस यह है कि मसीही जगत इस बात को नहीं जानता है। अब समय आ गया है कि हम, यूरोपीय मिशनरीज ने हमारे देश के हिंदू भाई बहनों के साथ और हमारे साथ भी जो धोखा किया है, वो लोगों के सामने लाया जाए। और धोखे की ये कहानी आरंभ होती है एक फ्रेंच पादरी जिसका नाम था रॉबर्ट डी नोबिली, या रॉबर्टो डी नोबिली। 1600 में ये इटली से हिंदुस्तान आया था। हम जानते हैं कि इटालियन का मतलब है यूरोपियन। मजे की बात यह है कि रॉबर्टो डी नोबिली जब हिंदुस्तान में आकर जहाज से उतरा, तो सन्यासियों की वेशभूषा में, यूरोपियों के वस्त्रों में नहीं, सन्यासियों की वेशभूषा में उतरा। बाकायदा ब्राह्मणों के समान, उस समय ब्राह्मण लोग जो हेवी चुटिया रखते थे, बाकायदा हेवी चुटिया के साथ आके उतरा। मतलब इस यूरोपी ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के बाद उस तरह के कपड़े बनवाए, और ब्राह्मणों का जो स्टाइल है उस स्टाइल में चुटिया रखी। और जब वो हिंदुस्तान में आके उतरा तो सिर्फ खड़ाऊ पहनता था, सन्यासी लोगों के समान। और आ, पूर्ण यूरोपीय मांस मच्छी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन वो पूर्ण रूप से शाकाहारी था। और सन्यासियों के, बहुत सारे जो त्यागी सन्यासी होते हैं, उनके समान वो दिन भर में एक ही बार भोजन करता था।
खासकर जैनियों के कई सन्यासी हैं, वो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। तो डी नोबली भी एक ही बार भोजन करता था। बाकायदा वो माथे पर चंदन का लेप लगाता था, और जहां भी जाता था अपने आप को सन्यासी कहलाता था तो वो यूरोपीय प्रीस्ट, लेकिन वो अपने आप को सन्यासी कहलाता था। यूरोपी यूरोपियन लोगों के साथ वो किसी तरह से संसर्ग में नहीं रहता था। और चूंकि वो आया तमिलनाडु में, तो इसलिए सिर्फ तमिल भाषा बोलता था, अंग्रेजी में नहीं बोलता था। इस तरह से हिंदुओं के साथ छल आरंभ हुआ 1600 में। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि लगभग इसी समय फ्रांस से आए हुए तमाम पादरियों ने इसी तरह का छल खेला। वे लोग सिर्फ गेरुए वस्त्र पहनते थे, जैसे नोबली पहनता था, गेरुए वस्त्र पहनते थे, और अपने आप को सन्यासी ही कहकर संबोधित करते थे। देखिए, यदि हिंदुस्तान के प्रति समर्पण के कारण कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहनता है, तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रति समर्पण के कारण नहीं, हिंदुस्तानियों को धोखा देने के लिए ये छद्म वेश पहना था। छद्म वेश में जब रॉबर्ट डी नोबली हिंदुस्तान आया, और जब उसने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया, तब उसने लोगों को बताया कि हिंदुओं के कुल मिलाकर 5 वेद हैं। हम सब जानते हैं, सब भारतीय लोग जानते हैं कि वेद सिर्फ 4 है। इवन जो हिंदू नहीं है, मैं तुम हम भी जानते हैं कि वेद तो सिर्फ 4 है। नोबली ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक 5वां वेद भी है जो लुप्त हो गया है, और इसका नाम है इजौर या यसुर्वेदा, कुछ कुछ प्रभु यीशु के नाम से मिलता जुलता। और उस बंदे ने यसुर्वेदा की कॉपियां सब जगह हिंदुस्तान में बांटी, जिससे कि लोग इस 5वें, तथा कथित 5वें वेद को वेद के रूप में स्वीकार करें। इसमें एक दिया। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ इसको डिफेंड करने के लिए या फिर इस झूठ को एक्सपोज करने के लिए कि नहीं 4 वेद ही है, 5 वेद नहीं है, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो या फिर क्रिश्चियंस भी, ऐसा कोई नहीं था क्या? ये एक अच्छा प्रश्न है। क्रिश्चियंस तो ये यूरोपियों के दबाव में मुंह नहीं खोलते थे। आज भी अंग्रेज को देखते हैं तो भारतीय मसीही समाज में लोगों की बोलती बंद हो जाती है यदि कोई अंग्रेज चर्च में आता है तो मैं 1600 की बात कर रहा हूं, जब हम गुलाम थे, तो भारतीय मसीही समाज में तो कोई नहीं बोलता था। हिंदू समाज में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोग गुलाम थे, हम लोग यूरोपियों के गुलाम थे, और इसलिए हमारी बोली वहां पर कोई मायना नहीं रखती थी। और इसलिए इधर उधर 2-4 लोगों ने विरोध जरूर किया, लेकिन वो जो सफेद चमड़ी का असर है, वो लोग तो मालिक थे। तो इस कारण जिस तरह से या जिस लेवल पर विरोध होना था उस तरह नहीं हुआ। तो ये जो तथाकथित मतलब झूठा 5वां वेद जो ये अंग्रेज लेकर आया था, इसमें एक बियाक और चामुंडो के बीच में बातचीत है। और इसमें चामुंडो जो है, वो बहुदेवतावाद के प्रचार के लिए अफसोस जाहिर करता है। एक्चुअली हम जानते हैं कि हिंदू लोग बहुत बहुदेवतावाद में विश्वास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपने वेद में जो है इसको जोड़ दिया, ये फर्जी वेद में। इसी फर्जी वेद में बाइबल में ईश्वर की जो कल्पना की गई है उसी तरह की बातें ईश्वर के बारे में कही गई है। हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि आ, ईश्वर के बारे में जो हिंदू जो अवधारणा है, वो मसीही अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है। आ, परम ब्रह्म हिंदुओं में सनातन है, बाइबल में भी परमेश्वर सनातन है। लेकिन एक बात याद रखना कि
बाइबल में परमेश्वर एक व्यक्ति है, जबकि हिंदू धर्म में परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं है। तो हिंदुओं के ऊपर मसीही विश्वास को थोपने के लिए ये जो छद्म वेद है, इसमें इसने ईश्वर के बारे में मसीही विश्वास को लिखा। उसके अलावा बाइबल को प्रमाणित करने के लिए प्रथम पुरुष जो है उसका नाम दे दिया आदिमो। पहली स्त्री को नाम दे दिया प्रकृति, जिससे कि हिंदू लोग इस कहानी को जल्दी से ग्रहण कर ले। भारत में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। भारत में यूरोपियों का जो दबदबा था और उन्होंने जो दमन किया था, इसके बावजूद कई सारे लोगों ने अपने धर्म को जीवित रखा। इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन यूरोपियों के सामने इनकी एक ना चली। सारे पब्लिशिंग हाउस यूरोपियों के हाथ में थे, जो अनुसंधान पब्लिश करने वाले जर्नल यूरोपियों के हाथ में थे। तो इसलिए उस आदमी का ये नाटक चलता रहा। ये पृष्ठभूमि जानना जरूरी है आकाश, उसके बिना कोई व्यक्ति भविष्य पुराण को सही रीति से नहीं समझ सकता है। 1774 में पियरे सोनेराट नाम का एक फ्रेंच पंडित था। उसने सबके पहले सबके सामने भंडा फोड़ दिया कि ये जो तथाकथित पांचवा वेद है, ये एक बहुत बड़ी फॉर्जरी है। एक्चुअली पियरे सोनराट अपने आप में एक बहुत बड़ा पंडित था, पूर्वी साहित्य का, पूर्वी देशों के साहित्य का। उसने क्या किया कि वो बाकायदा हिंदुस्तान आया, उन जगहों पर गया जहां पर रॉबर्ट डी नोबली ने प्रचार किया था। वहां जाकर लोगों से तमाम सारी बातें पूछी, और पूछने के बाद उसको ये बात स्पष्ट हो गई कि ये तो बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, धोखा है। और उसने वोएज ऑफ इंडे ओरिएंटालिस नाम का जो जर्नल है, रिसर्च पब्लिकेशन, उसमें अपना पेपर पब्लिश किया, जिसमें उसने भंडा फोड़ा कि ये जो है सरासर धोखाधड़ी है, इस तरह का कोई पांचवा वेद नहीं है और ये एक नकली वर्क है, और रॉबर्ट डी नोबली लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उस जर्नल का नाम पुनः बताना चाहता हूँ। फ्रेंच जर्नल है वोएज ऑफ इंडे ओरिएंटलिस, मतलब इंडिया और पूर्वी देशों की यात्रा। उसमें उसने बताया कि ये किस तरह का धोखा है। तो इस पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से याद रखना। इसका तुम्हें अनुमान था क्या कि मसीही जगत ने इस तरह से हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी की है? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे बस यही आइडिया था कि अ, मतलब जो स्क्रिप्चर है उसको ट्विस्ट करके लोगों हाँ, को पेश किया जा रहा ओके, है, लेकिन स्क्रिप्चर के पीछे क्या कहानी है इसका कोई आइडिया नहीं था मुझे। ओके। तो तुम इतना तो अच्छी तरह से तुमको कंफर्म था कि हिंदुओं के शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जहां तक वेदों की बात है, जी जी। आ, वेदों के स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा था। लेकिन जब भविष्य पुराण में आते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, यहाँ तो बाकायदा फॉर्जरी है। और ये फॉर्जरी का, अब मैं इस पृष्ठभूमि के बाद ये फॉर्जरी के बारे में बताना चाहता हूं। तो 1600 में यूरोपीय पादरी पंडों ने हिंदुओं के साथ उनके धर्म ग्रंथों के नाम पर धोखा शुरू कर दिया था। इस फॉर्जरी का एक परिणाम है आज जो भविष्य पुराण हम लोगों के हाथ में देखते हैं। कैसे? 1600 तक आते आते यूरोपीय लोगों ने भारत में हर चीज पर कब्जा कर लिया था। यूरोपीय मिशनरीज ने भारतीय हस्तलिखित ग्रंथों को लोगों से छीनना शुरू कर दिया था, मसीही धर्म के नाम पे।
इसके पहले ही जो यूरोपीय जो लोग आए थे यहाँ लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उन्होंने भारतीय हस्तलिखित ग्रंथों को 10 लाखों की संख्या में जनता से छिनाया, लूटा, पैसा दे के खरीदा और उन सबको जर्मनी में और इंग्लैंड में ले गए। जर्मन वाले जो हैं उनकी दिलचस्पी इन ग्रंथों के अध्ययन में थी, इंग्लैंड वालों की ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जो 10 लाखों में वे हमारे हस्तलिखित ग्रंथ लूट के ले गए, उसका क्या हुआ इसका कोई आइडिया नहीं है, वे कभी के नष्ट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से जब लूट लाट के ले गए तो जनता के पास इवन उनके स्वयं के धर्म ग्रंथ ना रहे। ये पृष्ठभूमि है। 1800 ईस्वी में अचानक अंग्रेजों के प्रेसों में से भविष्य पुराण की कॉपियां छपने लगी। याद रखना, हिंदुस्तानियों ने नहीं छापा था, अंग्रेजों ने छापा था। हिंदुओं के बहुत सारे पुराण हैं जिनमें से 18 महत्वपूर्ण या महापुराण कहलाते हैं और भविष्य पुराण उसमें से है। भविष्य पुराण के बारे में कहा जाता है कि उसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा था 400 ईस्वी के आसपास। 400 ईस्वी के पास उन्होंने जो भविष्य पुराण लिखा था उसमें संशोधन होते रहे, लेकिन अंग्रेज जब एक बार हिंदुस्तान आए तो भविष्य पुराण की सारी कॉपियां लुप्त हो गईं। इससे अनुमान है कि जहां 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 मिल सकता था सब कुछ या तो अंग्रेजों ने या उनके पादरियों ने लोगों से पैसा देके खरीद लिया या छिना लिया या लूट लिया। 1800 में भविष्य पुराण की कॉपीज मिलती है, जिसका मतलब यह है कि 1800 ईस्वी के पहले की भविष्य पुराण की एक भी कॉपी कहीं भी आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, और यदि है तो वो सब जर्मन वालों के पास है या ब्रिटिश लोगों के प्राइवेट लाइब्रेरीज में सड़ रही है। 1800 में भविष्य पुराण की जो कॉपियां प्रिंट की गई उसमें हम एक नया नाटक देखते हैं, और वो ये है कि अलग अलग प्रेसों में, अंग्रेजों के अलग अलग प्रेसों में जो भविष्य पुराण छपकर आए उसमें मूल विषय वस्तु चारों में अलग अलग है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन चारों में प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ कहा गया है वो सब एक जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भविष्य पुराण की चार प्रकार के संस्करण हो जो आपस में, जिनमें आपस में काफी अंतर हो, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में और बाइबल के बारे में जो पोर्शन है वो सब में एकदम आइडेंटिकल हो। इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भविष्य पुराण फॉर्जरी पूरा दिख रहा है इसमें। फॉर्जरी दिख रहा, अंधे को भी दिखता है। क्योंकि यदि चारों में जो हिंदू पोर्शन है उसमें अंतर है तो जो ईसाई पोर्शन है उसमें भी अंतर होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं है, तो बाकायदा ये अंग्रेजों की फॉर्जरी थी। तो आज भविष्य पुराण की 4 विभिन्न प्रकार की प्रतियां हम अपने हिंदू भाई बहनों के हाथ में देखते हैं, जिनमें से चारों का अध्ययन मैंने किया है। आज से 30 साल पहले भविष्य पुराण जो है, जब उसके बारे में यहाँ मैं जिस स्टेट में हूँ केरल, यहाँ काफी बवंडर उठा था। मैंने वेदों के बारे में जब बोला था तब मैंने कहा था कि 30 साल पहले मैंने इस विषय में बाकायदा आंदोलन छेड़ दिया था कि हिंदुओं के ग्रंथों के साथ मसीही लोग छेड़छाड़ ना करें। जिस तरह से हम नहीं चाहते कि अन्य लोग छेड़छाड़ करें, अन्य लोग भी चाहते हैं कि हम उनके ग्रंथों का आदर करें और उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। तब भविष्य पुराण की उपलब्ध सारी प्रतियां मैंने फिर से मंगाई, मलयालम में, हिंदी में, इंग्लिश में, और उनका गहन अध्ययन किया और देखा कि मसीही पोर्शन सब में एक जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
साफ बात है कि यूरोपीय लोगों ने हिंदुओं के भविष्य पुराण को उठाकर उसमें काफी कुछ प्रभु यीशु के नाम से सरका दिया और उसको प्रिंट करके लोगों को दे दिया, ये तुम्हारा ग्रंथ है, तुम्हारा ग्रंथ है। और आज ये ऐसे मसीही नालायक हैं जिन्होंने इस पृष्ठभूमि को समझे बिना इसमें से उदाहरण लेना शुरू किया। तो यूरोपीय धोखेबाजों ने जो सोचा था वो आज हो रहा है। धोखेबाजों ने सोचा था कि हिंदुओं के ग्रंथ से प्रभु यीशु के बारे में बातें कहलवाई जाएं, और आज कह रहे हैं लोग बिना ये समझे कि ये सब तो धोखाधड़ी है, और वो भी ईसाइयों की धोखाधड़ी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो तुमने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स, जो लोग बाइबल के बारे में लेक्चर देते हैं, उत्तर भारत में इस तरह के कई सारे लोग हैं जो भविष्य पुराण से प्रभु यीशु के बारे में कोटेशन लेते हैं। लेकिन ये भविष्य पुराण में ये कोटेशन किसने, उन्हीं के तो भाई बंदों ने आज से 200 साल पहले उसमें घुसेड़ दिया था, और उसके बाद ये तुम्हारा ग्रंथ है कह के हिंदू उसके बीच में उनके हाथों में सरका दिया था। तो इस कारण भविष्य पुराण के नाम पर आज मसीही जगत में जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भविष्य पुराण प्रभु यीशु के बारे में बोलता है, ये पूरी तरह से गलत है। धोखाधड़ी के ऊपर जो है धोखाधड़ी पर आश्रित है, और ये धोखाधड़ी हम ही लोगों ने हिंदुओं के साथ की है। मतलब हमारे भाई बंधुओं ने आज से 200 साल पहले की है। इसलिए भविष्य पुराण प्रभु यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता है। और कुछ? जी तो हम अभी ये कह सकते हैं कि जितने भी जो कंटेंट्स क्रिएटर्स है ये जो यूज कर रहे हैं, तो उनको उनको बैकग्राउंड का कोई आइडिया नहीं है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें या फिर ऐसा उनके पास जो बुक है जहां से वो पढ़ते हैं, तो उसमें ऐड किया गया है जो कि ओरिजिनल वो है ही नहीं उसमें। यस, बिल्कुल। जी आजकल जो लोग भविष्य पुराण के नाम पर प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं, वे ऐसे उद्धरण दे रहे हैं जो उन्हीं के भाई बंधुओं ने 200 साल पहले भविष्य पुराण में डाल दिए थे जबरदस्ती। पहली बात। दूसरी बात, भविष्य पुराण में प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ कहा गया है, इसको ये लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। जब हम भविष्य पुराण का गहन अध्ययन करते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन अंग्रेजों ने ये धोखाधड़ी करवाई थी, उन लोगों ने कुछ भारतीयों की मदद ली थी। अंग्रेज क्या जाने संस्कृत। कुछ अंग्रेज थे जो संस्कृत के स्कॉलर थे, लेकिन एक आम अंग्रेज क्या जाने संस्कृत। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तानियों को भाड़े पे लिया जो संस्कृत जानते थे, उनसे कहा कि भैया ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। तो संस्कृत जानने वाले हिंदुस्तानियों ने उनको भविष्य पुराण में जोड़ दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जिन भारतीयों ने इसको जोड़ा, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, और जब एक मसीही इसको पढ़ता है तो उसको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अरे ये तो बाइबल के विरुद्ध है, ये तो बाइबल के विरुद्ध है, ये तो बाइबल के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? इसलिए कि जिस हिंदू ने इसको बाइबल के साथ जोड़ा था उस अंग्रेज के लिए, वो हिंदू तो अपनी समझ के अनुसार लिख रहा था, ना कि बाइबल के हिसाब से। तो विरोधाभास बहुत स्पष्टतया दिखता है। इस बारे में बहुत सारे लोगों ने काफी अनुसंधान किया है, और इन अनुसंधानों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भविष्य पुराण में जो कुछ जोड़ा गया है वो 1800 शताब्दी में काफी सारे लोगों ने छेड़छाड़ के ये जोड़ा गया है। वो बेसिकली हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसके साथ छेड़छाड़ है, और जोड़ते समय उन लोगों से कई गलतियां हो गई हैं, जिसके कारण आज हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भविष्य पुराण जो है ये, इसमें प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ कहा गया है ओरिजिनल नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का नाम मैं। एक और मैं एक यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, तो और उसके बाद एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ, जरूर। तो ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खास करके मैं विकास मसीह, क्योंकि बहुत प्रोपेगेट करते हैं उसको, वो उनको बोलना चाहूंगा कि आप अभी ये समय है कि आप
लोगों को, जितने भी लोग आपको जैसा वो बता रहे थे आपकी यीशु मसीह धर्म शास्त्र में है, हिंदू धर्म शास्त्र में है, यहाँ है वहां है, ये अभी समय है कि आप उन सबके सामने आके माफी मांगने का, क्योंकि आप लोगों को भटकाए हो, सच्चाई आप नहीं बताए क्योंकि आपको पता नहीं था, आप अपने इग्नोरेंस में जाके लोगों को बता देते। जी। मैं तो हाँ मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ कुछ एक थ्योरी भी है कि हिंदू धर्म शास्त्र से कोई कोई लेता है या फिर बाहर से कोई से ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाता है, वो कहता है कि यीशु मसीह जब वो भारत में आए थे अपने जीवन काल में, क्योंकि जो मिसिंग ईयर्स है यीशु मसीह का, एक उस दौरान वो भारत आए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ। विकास मसीह जैसे लोग जो आ, धोखाधड़ी के आधार पर लिखे गए या जोड़े गए भविष्य पुराण के पोर्शंस के आधार पर हिंदुओं को प्रभु के पास लाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को ये सच्चाई जानकर हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़कर, सही कहा जाए तो पैरों पे पड़ के, भैया दूसरों के धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कोई छोटी या हल्की बात नहीं है, तो उनके पैरों पे गिर के माफी मांगनी चाहिए कि भैया हमसे गलती हो गई। तो विकास के एक आध वीडियो तुमने मुझे शायद भेजे थे, लेकिन उतने स्पष्ट नहीं थे। यदि कुछ बहुत क्लियर वीडियो भेजो तो मैं भी जरा उसका अध्ययन करना चाहूंगा। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का। हमने जो धोखाधड़ी की है उसके लिए माफी मांगना जरूरी है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नंबर दो, अम, प्रश्न क्या था? बाप रे, इस उम्र में सब भूलने लगा हूं। हैं? क्या यीशु मसीह भारत आए थे एक हाँ हाँ, मिसिंग ईयर भारत आए थे। के समय में? जी। प्रभु यीशु भारत आए थे, इसके बारे में लोग तमाम दावा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, किसी भी तरह का पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ये इसी तरह से यूरोपीय लोगों के द्वारा आम, बनाई गई या उनके द्वारा बनाई गई कहानी है। एक रशियन लेखक था जो एक बार हिंदुस्तान आया था और जिसने दावा किया कि मैंने प्रभु यीशु जब हिंदुस्तान आए थे उसके बारे में लेख देखे, मैं जब तिब्बत गया तो उनके धर्म ग्रंथों में प्रभु के बारे में था। लेकिन जब लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ धोखाधड़ी है, इस तरह के कोई ग्रंथ तिब्बत में नहीं है। परेशानी यह है कि कोई भी औसत व्यक्ति तिब्बत जा ही नहीं सकता, और यदि तिब्बत पहुंच जाए तो तिब्बत में कितने मठों में जाएगा, और यदि तिब्बत में मठों में जाएगा तो वो क्यों अपनी लाइब्रेरी इस विदेशी को दिखाने लगे? तो इस कारण हाँ, अन्य लोग जाकर देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितने लोगों ने अनुसंधान किया है वे साफ साफ बताते हैं कि इस लेखक ने जो कुछ लिखा है वो झूठ है, फरेब है। और उन्होंने ये भी बात बताई है कि तिब्बती लोगों के ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उसको एक रशियन लेखक कैसे पढ़ेगा? मैं यदि ऐसी भाषा में तुमको एक किताब दे दूं जिसका तुम्हें अता पता ही नहीं है, तुम कैसे पढ़ोगे, तुम कैसे समझोगे? तो इसलिए प्रभु यीशु भारत आए थे, यहाँ पर रहे थे, यहाँ अध्ययन किया था, यहाँ वो किया था, ये किया था। यह सब एक रशियन लेखक के द्वारा बनाई गई कहानी है जो सरासर धोखाधड़ी है। उसने वो कहानी जब बना ली तो उसके बाद तमाम हिंदुस्तानियों ने उस कहानी को अपना लिया, बिना सोचे समझे, बिना ये जांचे हुए कि इसमें कोई सच्चाई है क्या, कोई ऐतिहासिक प्रमाण है क्या, कोई पुरातात्विक प्रणाम प्रमाण है क्या। तो ये है प्रभु यीशु के भारत आने के पीछे की कहानी। अच्छा, भविष्य पुराण के बारे में कुछ लोगों ने अनुसंधान किया है, इनमें से कुछ मैं बता सकता हूं क्या? जी जी जी। तो भविष्य पुराण के बारे में कई पंडितों ने, और मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी की थी उन्हीं के पंडितों ने अनुसंधान किया, क्योंकि यूरोप में भारत के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित काफी पंडित थे, जिसमें से थियोडोर ऑफ्रिच नाम के एक लेखक ने
भविष्य पुराण के बारे में साफ साफ ये कहा है कि भारत में उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण की जो पुस्तकें लाई गई थी, उसमें से एक पर्टिकुलर संस्करण से सब कुछ टीप लिया गया है, जिसका मतलब है कि भविष्य पुराण में ऐसे पोर्शंस हैं जो ओरिजिनल नहीं है। नहीं। जी जी। उसी तरह से अल्फ हिल्टबेटल नाम के लेखक ने बहुत स्पष्टतया कहा है कि भविष्य पुराण में उत्पत्ति निर्गमन आदि से जो बातें बताई गई हैं, प्रभु यीशु के बारे में नहीं, उत्पत्ति निर्गमन से बातें बताई गई हैं, ये सब कुछ अरबी भाषा में जो कथा कहानियां हैं उत्पत्ति निर्गमन, उसमें से टीप ली गई हैं या कॉपी कर ली गई हैं। ओके। उसी तरह से ग्लासर गुस्टाफ नाम के लेखक ने भविष्य पुराण के बारे में काफी डिटेल में लिखा है। इंडोलॉजिकल स्टडीज नाम का उनकी भाषा में उच्चारण इंडोलॉजिस्ट से स्टडियन है, मैंने उसका अंग्रेजी बता दिया है। उसी तरह से हेलमुट हॉफमैन ने ईस्ट एंड वेस्ट नाम का जो पेपर है उसमें इन विषयों के ऊपर गहन अध्ययन करके इस बात का भंडाफोड़ किया है कि भविष्य पुराण में बाइबल से जो कुछ भी जोड़ा गया है ये सब धोखाधड़ी है, फरेब है, छल है। एक भारतीय पंडित बी गिरी स्वामी ने इस विषय पर काफी गहन अध्ययन किया है और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है कि 1800 में यूरोपीय पादरी पंडों ने ये पोर्शन भविष्य पुराण में जोड़ दिए थे। ये तो ओके। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भविष्य पुराण के 4 अलग अलग प्रकार के संस्करण मिलते हैं जिनके मैटर में आपस में सहमति नहीं है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो बाइबल से जो कुछ लिया गया है वो सब एक जैसा है। और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। क्या प्रकाश डालते हैं, एक दो बातें और मैं बता दूं। ये 1800 के आसपास जोड़ा गया था, इसका एक और प्रमाण यह है कि 1800 के आसपास भारतवर्ष में प्रचलित कई शब्द इसमें आए हैं जो संस्कृत में नहीं है, जैसे फागुन फरवरी के लिए, षष्ठी थी 60 के लिए, रविवार संडे के लिए। रविवार शब्द उस समय प्रचलित नहीं था। उसके अलावा विदेशी शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जैसे मादी, यूनान, स्तुअलोमा, सा, तिसारा, विदेशी राष्ट्रों के बारे में, जो कि संस्कृत शब्द नहीं है। तो भविष्य पुराण जो है उसका सही अध्ययन किया जाए तो अंधा भी इस बात को समझ सकता है कि उसमें बाइबल संबंधित जो भी पोर्शन आते हैं इसे ईसाई पादरी पंडों ने बहुत ही चालाकी से, छल के साथ भविष्य पुराण के अंदर सरका दिया है। सारे प्रेस उनके हाथ में थे, इसलिए छाप के कॉपी हिंदुओं के बीच में बांट दिए कि भैया ये तुम्हारा पुराण है। और आज तक इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदू अपने धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन करते हैं। एक पंडित बनना या एक सन्यासी बनना जस्ट गेरुए कपड़े पहनने से नहीं हो जाता है। ये इनके जो आश्रम और मठ हैं, इनके जो मठ अधीश हैं, ये लोग सारा जीवन अध्ययन में बिताते हैं। तो आज तक किसी भी हिंदू पंडित ने भविष्य पुराण में से ये जो पोर्शन है इनके बारे में अनुमोदन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? आपके ग्रंथ में फिर अनुमोदन क्यों नहीं? वे लोग जानते हैं कि ये हमारे ग्रंथ का ओरिजिनल हिस्सा नहीं है। ईसाई लोग बड़ा उछल कूद मचा रहे हैं। वो होता है ना कि बंदर के हाथ में गेंद मिल जाए
और गेंद जैसे जैसे उछलती जाती है वैसे ही बंदर उससे ज्यादा उचकता है। मसीही जगत में ये हो रहा है, और इसके ऊपर एक पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। मैं और तुम जैसे लोग इस विषय में एक अवेयरनेस अपने वीडियो के द्वारा पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मसीही जगत उठकर इन टीचर्स का विरोध करेगा जो हिंदुओं के ग्रंथों में मसीहियों के द्वारा किए गए छल का उपयोग कर कर प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। और कुछ? जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ पे और हाँ। कुछ बातें बता के। तो जैसे हमने एविडेंसेस को देखा, हमने देखा कि सिर्फ कोटेशंस लेना किसी बुक से काफी नहीं होता है। हमें ये जानना जरूरी है कि जो कोटेशंस हम ले रहे हैं जिस किताब से, उस किताब का शुरुआत कैसे हुआ और उस किताब के पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये फॉर्जरी है ईसाई लोगों का, और कुछ कुछ लोगों का जो एक तरीका है था लोगों को ईसाई बनाने का, जो कि एक गलत तरीका था। बाइबल हमें ऐसा तरीका नहीं बताता है। बाइबल हमें सिर्फ कहता है सिर्फ और सिर्फ हम सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, ना कि और किसी भी और तरीके का छल कपट वाला रास्ता अपनाना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको भी एनकरेज करना चाहूंगा कि इस तरह की झूठी शिक्षा में ना पड़े। आप खुद चेक कीजिए, उसको स्क्रूटिनाइज कीजिए, आपको उसके बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और आखिर में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हम दोनों को बहुत खुशी है कि आपने इसको पूरा सुना, और जैसा एडमिन ने बताया, शेयर करें, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मसीही जगत में जो गलतफहमी है वो दूर होनी चाहिए। दूसरी ओर हमें अपने ही राष्ट्र के, अपने ही परिवार के लोगों के साथ छल नहीं करना है। प्रभु आपकी मदद करे।